ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक क्रमांक 53 शब्द पाठ। एतत् रूपम अनुध्येयम आत्मा शुद्धिम अभीप्सताम यत् भक्तियोगः अभयदः स्वधर्मम् अनुतिष्ठताम्। एतद्रूपमनुध्येयम् आत्मशुद्धिमभीप्सताम् यद्भक्तियोगो भयदः स्वधर्ममनुतिष्ठताम्। एतद्रूपमनुध्येयम् आत्मशुद्धिमभीप्सताम् यद्भक्तियोगो भयदः स्वधर्ममनुतिष्ठताम्। एतद्रूपमनुध्येयम् आत्मशुद्धिमभीप्सताम् यद्भक्तियोगो भयदः स्वधर्ममनुतिष्ठताम्। शब्दार्थ। एतत् यह रूपम रूप अनुध्येयम ध्यान करना चाहिए। आत्मा स्व शुद्धिम शुद्धि अभीप्सताम इच्छा रखने वालों का यत् जो भक्ति योगः भक्ति अभयदः निर्भय कराने वाली स्वधर्मम अपने वृत्तिपरक कार्यों को अनुतिष्ठताम करने में। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में हैं और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। तात्पर्य। कहा गया है कि भगवान का दिव्य नाम स्वरूप लीलाएं तथा उनके संगीजनों को कोरी इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। अतः इन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए भक्ति करनी होती है जिससे भगवान के दर्शन हो सकें। किंतु यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं उनकी इंद्रियां भौतिक कल्मशों से पवित्र हो जाती हैं और वे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस युग में सामान्य लोगों के बीच ध्यान शब्द अत्यंत लोकप्रिय है किंतु वे इसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। किंतु वैदिक साहित्य से पता चलता है कि योगी जन भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते हैं।
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। भागवतम 12:13-1। योगियों का यही वास्तविक कार्य है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना। अतः शिव जी उपदेश देते हैं कि जो वास्तव में परिशुद्ध होना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार के ध्यान में या योग में लगना चाहिए, जिससे न केवल अंतःकरण में भगवान का निरंतर दर्शन किया जा सकता है, वरन साक्षात उनका दर्शन हो सकता है और वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में उनका पार्षद बना जा सकता है। स्वधर्मम यथा स्वधर्मम अनुतिष्ठताम में शब्द सूचित करता है कि यदि जीवन में सचमुच सुरक्षा चाहिए तो वर्णाश्रम धर्म, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के वृत्तिपरक कार्यों का द्योतक है और जो मानवता के लिए उपयुक्त व्यवस्था है, के साथ साथ भक्ति योग ग्रहण करना चाहिए। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्मों को करने या कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी का कर्तव्य पूरा कर लेने से ही वे निर्भय हो जाते हैं या उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। किंतु वस्तुतः जब तक इन सारे कर्मों को भक्ति योग के साथ साथ संपन्न नहीं किया जाता, तब तक कोई निर्भय नहीं हो सकता। भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि के वर्णन मिलते हैं, किंतु जब तक भक्ति योग तक नहीं पहुंचा जाता, अन्य सारे योग जीवन सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। दूसरे शब्दों में भक्ति योग ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। चैतन्य चरितामृत में भी भगवान चैतन्य और रामानंद राय के मध्य इस जगत के मोक्ष प्राप्त करने के संबंध में जो वार्ता है उससे यही निष्कर्ष निकलता है। उस वार्ता में रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म के पालन का प्रसंग उठाया तो भगवान चैतन्य ने इंगित किया कि वर्णाश्रम धर्म केवल बाह्य है, एहो बाह्य। अकेले वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों के पालन से मोक्ष की कोई गारंटी नहीं है। अंत में रामानंद राय ने भक्ति योग का उल्लेख किया। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम धनुवांग मनोभि, भागवत 10:14-3। मनुष्य चाहे जिस अवस्था में रहे, यदि वह भक्ति योग करता है जिसका शुभारंभ भक्तों के मुख से भगवान के दिव्य संदेश को सुनने श्रुतिगताम से होता है, तो वह क्रमशः अजेय ईश्वर को जीत लेता है। ईश्वर को अजेय माना जाता है, किंतु जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध पुरुषों की वाणी को विनयपूर्वक सुनता है, वह अजेय को जीत लेता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य को केवल वर्णाश्रम धर्म का ही पालन नहीं करना चाहिए, अपितु किसी स्वरूप सिद्ध पुरुष से सुनना आरंभ करके भक्ति योग में भी लगना चाहिए। इस विधि से भक्त अजेय भगवान को जीत सकेगा और इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद उसका पार्षद बनेगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय में शिव जी प्रचेताओं को
किस प्रकार भगवान के स्वरूप का मनन करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, उस विधि की संस्तुति कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। तो पिछले कुछ श्लोकों में उन्होंने भगवान के रूप का वर्णन किया और अभी उसके उपसंहार के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं एतद् रूपम, इस रूप को जो मैंने वर्णित किया, अनुध्येयम, उसका आप ध्यान कीजिए। उनका ध्यान किसको करना चाहिए? आत्मशुद्धिम अभीप्सताम, जो आत्मशुद्धि चाहते हैं, आत्मा की शुद्धि, अपनी सत्ता को शुद्ध करना चाहते हैं, उनको ये रूप का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि भक्ति योग अभयदः स्वधर्म अनुतिष्ठताम, यहाँ तक कि जो वर्णाश्रम के पालन करने वाले हैं उनको भी यही भक्ति योग है जो अभय प्रदान करने वाला है। अन्यथा वर्णाश्रम पालन करने से भी अभय प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको ये इस तरीके से उस भक्ति योग की विशेषता को उजागर कर रहे हैं, ये कह करके कि स्वधर्म पालन करने वालों को भी अभय प्राप्त करने के लिए जिस भक्ति योग विधि का पालन करना पड़ता है, तो वो इतनी विशिष्ट है ये विधि। अतः आप इस विधि की शरण लीजिए और इस विधि के विषय में ये बता रहे हैं, जिसमें एतद् रूपम अनुध्येयम, इस रूप का आपको ध्यान करना चाहिए। तो भगवान की जो भक्ति है उसके अंदर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के ऊपर ध्यान करना एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इस तरह से इस श्लोक में ये वर्णन हुआ है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर अनेक विषय को विस्तृत कर रहे हैं। तो सामान्यतया लोगों का ऐसा विचार है कि यदि हम अपने कर्तव्य सही से कर रहे हैं तो हम मुक्त हो जाएंगे। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति देह त्यागता है तो लोग बोलते हैं स्वर्गवास हो गया उनका, स्वर्ग जाना इतना सरल समझते हैं कि देह त्यागने से सबको स्वर्ग मिल जाता है। उसी प्रकार से लोग सोचते हैं यदि हम ईमानदारी से पैसा कमाएंगे, अपने परिवारजनों की सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा जीवन गधे की तरह से लगा देंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जैसा कि हम देखते हैं, बताते हैं, चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म कोरिते रौरव पड़ी मजे। चारि वर्णाश्रमी, चारों जो वर्ण के लोग हैं, अपना अपना स्वधर्म स्वकर्म बहुत अच्छे से कर रहे हैं यदि, लेकिन कृष्ण नहीं भजे, यदि कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं तो स्वधर्म कोरिते, अपना अपना स्वधर्म करते हुए भी रौरव नरक में जाएंगे। तो ये बहुत सुनने में अजीब लग सकता है। अरे ईमानदार होने पे भी नरक में जा सकते हैं? यस, ईमानदार होने पे भी हम नरक में जा सकते हैं। ईमानदार होना हमें नरक में जाने से नहीं रोकता है। इसलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है समझना। अभयदः क्या है? वास्तव में अभय कैसे प्राप्त होता है? भय क्या है? पहले तो ये समझना पड़ेगा, तब जाके समझेंगे कि अभय क्या है। लोग सोचते हैं वो आजकल है ना, वो ऊपर एयरप्लेन से डाइव करते हैं, स्काई डाइव। तो देखो कितने हम अभय, हमें डर नहीं लगता है, हम ऊपर से गिर जाते हैं। अभय का मतलब है
जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, इसको अभय कहते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना वो भय की स्थिति है। लेकिन आज हमारी स्थिति इतनी निम्न हो गई है कि हमको ये भी नहीं पता कि किससे डरना चाहिए, क्या डर क्या है। जैसे आदमी जो बहुत ही तमोगुणी होता है, बहुत ही निम्न चेतना में होता है, उसे होता है जैसे जो शराब पी लेता है आदमी वो बड़ा निडर हो जाता है हाँ कोई भी आ जाए तो ऐसे ही आजकल वर्तमान में लोग इतने तमोगुणी हैं कि उनको जन्म मृत्यु का चक्र से भय नहीं लगता है, क्योंकि वो उनके दिमाग में भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ चीज़ है। वो इतनी चेतना भी नहीं है कि इसका भी वो चिंतन कर सके। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वास्तव में निडर हो जाते हैं। तो आप देखिए सब हॉस्पिटल्स में और सामान्यतया लोग जो इतने पीड़ा में जी रहे हैं, इतने डिप्रेशन के बीमार लोग हैं, तो वो सब भी कभी ऐसा समय रहा होगा उनमें से कई या कुछ, या सोचते होंगे हम कितने निडर हैं, हमें किसी का डर नहीं है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम ये हैं वो हैं। लेकिन जब जीवन में ऐसे कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी आते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसलिए वो केवल बचपना है इस प्रकार सोचना। वास्तव में जो भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकला है उसकी स्थिति बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिसको भी शरीर प्राप्त होगा वो अनगिनत दुख का भाजी बनेगा, क्योंकि ये क्लेश देने वाला है ये शरीर, और उसका कोई, इन क्लेशों का कोई सीमा नहीं है, कितने कष्टदायक ये हो सकते हैं मानसिक, शारीरिक, सभी प्रकार से बहुत कष्टदायक हो सकते हैं। तो इसलिए वो केवल पागलपन है ये बोलना कि इस जगत में रहते हुए हम रहेंगे और हम भयभीत नहीं होंगे। एक व्यक्ति के पास हम गए थे तो हमने उसको बताना शुरू किया कि संसार में हम भक्ति का प्रचार करते हैं, क्योंकि संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि इतने सारे दुख हैं। बोले ये कौन से दुख हैं, तो दुख ही नहीं है। तो अगर ये दुख नहीं है मृत्यु, तो फिर आप फिर कार जो है वो आप आँख बंद करके चलाओ, आपको तो कोई डर ही नहीं है, जैसे मर्जी वैसे चलाओ, जहाँ चलना है वहाँ चलो। तो ऐसे केवल बोलने के लोग बोल देते हैं, लेकिन यथार्थ में मृत्यु का भय है, और मृत्यु से बड़ा भय वास्तव में है बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में रहना। तो इससे कैसे निकला जाए, ये सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। हम जन्म मृत्यु के चक्र में कैसे फंसे। तो यही सनातन गोस्वामी ने प्रश्न किया चैतन्य महाप्रभु से, के आमी के ने मोय जा रे ताप त्रय, मैं कौन हूँ और क्यों मुझे ये तीन ताप सता रहे हैं। यहाँ से मनुष्यता की शुरुआत होती है, मानवता की शुरुआत होती है, जब ये प्रश्न आना शुरू हो। और जब इसी जीवन में अभय बनना हम करेंगे वो पागलपन है, पशुवत जीवन है। तो ये विचार कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, ये हमारी बड़ी खतरनाक स्थिति है। अभी मनुष्य जीवन है, अगला जीवन अगर पशु का मिल गया तो फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के भी लायक नहीं रहेंगे। इसलिए ये सोच करके वे पथुहु, एक श्लोक है, वे पथु, डर से कांपना चाहिए। क्या ये अभी मृत्यु कभी भी हो सकती है, और अभी मनुष्य शरीर मिला है, ना जाने कितने दिन हैं, और यही एकमात्र उपाय है, इसी थोड़े समय के अंदर मेरे लिए इस अवसर प्राप्त है कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। अन्यथा ये अवसर गया तो फिर सोचिए कितना समय क्या होगा फिर।
कितने समय बाद, न जाने हमें कितने समय बाद ये अवसर मिला है। सिक्योया एक पेड़ है ना, कितना 5000 साल उसकी आयु होती है। वो पेड़ बन गए तो 5000 साल तो ऐसे निकल जाएंगे। 10,000 साल मूवमेंट है ये चैतन्य महाप्रभु का, उसमें से वो पेड़ बन गए तो 5000 तो ऐसे निकल जाएंगे। तो इसलिए बहुत डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है ये चीज़ कि हम ये जो अवसर है ये बहुत थोड़े समय के लिए है। ये मनुष्य आयु बहुत थोड़ी सी है, और उसमें भी जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, पहले के 10-20 साल तो ऐसे निकल जाते हैं कुछ समझदार बनने में, और अगर हमने आरंभ से, जीवन के आरंभ से ही भक्ति में, भक्त संग में भक्ति नहीं की, तो फिर अगर बाद में कुछ समझ आती भी है तो फिर इतना शरीर वृद्ध हो जाता है कि उसमें वैसे भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बुढ़ापे में चले जाते हैं वो समय। तो इस तरह से पूरी ये जो मनुष्य आयु है इसमें भी बहुत कम समय ही मिलता है वास्तव में। तो इसीलिए हम सभी को ये मनन करना चाहिए कि हमारी स्थिति बहुत भयानक, बहुत खतरनाक स्थिति में हम हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निराशावादी बन जाएं। ये एक और प्रकार के लोग हैं जो ये सब अनुभव करते हैं, हाँ संसार में बहुत दुख हैं, दुखी दुख हैं, लेकिन उनको इन दुखों का निवारण संभव है, और वास्तव में हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है वो दुखों के परे नित्य परमानंद में रहने की है। उनको इसमें भी विश्वास नहीं होता है, इसमें भी श्रद्धा नहीं होती है, इसलिए वो निराशावादी बन जाते हैं, स्केप्टिक्स बन जाते हैं। उनको हमेशा संदेह रहता है, शायद सत्य कुछ है ही नहीं, शायद यही है सब, इस प्रकार के बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो साधु संग में शास्त्रों की शरण ग्रहण करते हैं वो माया से डरते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करके माया में ताम तरंती थे, भगवान हमें इस माया से निश्चित रूप से निकालेंगे। तो इसलिए वो डरते हैं लेकिन निराश नहीं होते हैं। ये भक्तों की स्थिति होती है। तो यहाँ पर जो विषय वस्तु बताई जा रही है, तो आगे ये बताई जा रही है कि अभी ये जो जन्म मृत्यु के चक्र से जो निकलना है, जिसको मुक्ति कहते हैं, जो मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना बाकी योनियों में संभव नहीं है, अवसर नहीं है, मनुष्य योनि में है। तो उसके लिए अभी अगर हम सही से नहीं समझेंगे कि ये जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकलेंगे, अपने मन से हम कुछ सोच लेंगे, ऐसा करने से हमारा भला हो जाएगा, हमारा शुभ हो जाएगा। शुभ लोग सब ऑस्पिशियसनेस चाहते हैं, अपने घर के द्वार पे लिख देने से शुभ ऐसे नहीं होता है। उसका एक विशेष तरीका है शुभ प्राप्त करने का जीवन में। जैसे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति के लक्षण, 6 लक्षण, तो उसमें से एक लक्षण बताते हैं शुभदा, शुभ प्रदान करने वाली है। तो वास्तव में ये भक्ति ही शुभ प्रदान करने वाली है। भक्ति के बिना आप अन्य कुछ करेंगे, वर्णाश्रम पालन करेंगे, ईमानदार होंगे, कर्म योगी होंगे, ज्ञान योगी होंगे, तपस्वी होंगे, जो भी होंगे, लेकिन नरक में जाएंगे, दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, तो वो नरक है। मनुष्य जीवन ना मिलना नारकीय योनियाँ बोलते हैं, इसलिए मनुष्य जीवन के नीचे जितनी योनियाँ हैं वो सब नारकीय योनियाँ हैं, क्योंकि उसमें अपार कष्ट प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ा कष्ट उसमें ये है कि उसमें भगवान को नहीं समझा जा सकता। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है य एषम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम अवजानन्ति न भजन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्ति अधा। जो भी मनुष्य है, क्योंकि ये सब जो मनुष्य हैं कोई भी वर्ण के हों, मुख बाहुरपादेभ्यः पुरुषस्य आश्रमैः सह चत्वारो जजनिने वर्णो, ये सब जो वर्ण आश्रम है वो सब भगवान के मुख बाहुरु पादेभ्यः, भगवान के अंगों से निकले हैं।
इसीलिए अगर कोई मनुष्य कोई भी वर्ण का हो, लेकिन यदि वो भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, हम उनके दास हैं, इस बात को नहीं समझता है, तो अवजानंती ऐसा करके उनका अपमान करता है, न भजंती उनकी सेवा नहीं करता है, उनके आदेशों का पालन नहीं करता है, अपनी अधीनता को स्वीकार नहीं करता है, स्थानात् भ्रष्टः, वो दोबारा मनुष्य नहीं बनेगा। स्थानात् भ्रष्टः, वो अपने स्थान से पतित हो जाएगा। जो उसकी अभी की स्थिति है मनुष्य जीवन की, उससे उसका पतन निश्चित है। स्थानात् भ्रष्टात् पतन्ति अधः, वो नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए ये कहा गया है। उसके दूसरी तरफ आप देखिए तो जैसे कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर भक्ति में थोड़ी सी भी प्रगति कर लेता है व्यक्ति, तो वो इस महान भय से बच जाता है कि उसको नरक जाना पड़ेगा, उसको पशु योनि, निम्न योनियाँ प्राप्त होंगी। थोड़ी सी भक्ति में प्रगति करने से भी ये लाभ प्राप्त होता है। और सम्यक रूप से भक्ति संपन्न करने से तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, लेकिन थोड़ी भी भक्ति में प्रगति करने से कम दोबारा मनुष्य योनि मिलेगी। क्योंकि भक्ति कर लेने से भगवान हमें दोबारा जहाँ हमने उसको छोड़ा है उसको दोबारा से संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। भगवान आगे छठे कौन से अध्याय बताते हैं, छठे अध्याय में है ना, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। तो जिसने थोड़ी भक्ति की है वो अपने पूर्व देह में उस बुद्धि को प्राप्त करता है, भगवान उसको दोबारा से देते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतन्ते ततो भूयः। फिर वो दोबारा से वहाँ से अभ्यास आरंभ करता है जहाँ से उसने छोड़ा था। तो इस तरीके से भक्ति संपन्न करने से ये लाभ होता है। और यदि भक्ति से रहित कोई अपना स्वधर्म निभाए इत्यादि कुछ भी करे, स्वधर्म क्या है, धर्म स्वनिष्ठितम पुंसाम विश्वक्सेन कथासु न उत्पादेद यदिरतिम श्रम एव ही केवलम। अपने स्वधर्म पालन कर रहे हैं, हम स्वधर्म पालन कर रहे हैं। वास्तव में स्वधर्म पालन करने का अर्थ ही है भगवान की सत्ता को स्वीकार करना, क्योंकि स्वधर्म का अर्थ है विष्णु आराधनम। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं स्वधर्म पालन करना मतलब केवल जो उसका जो भौतिक प्रारूप है उसको पालन करना अपना स्वधर्म पालन करना समझते हैं। वही ईमानदार हैं, हम अपने बच्चों का हमने उनको खूब पढ़ाया लिखाया है, हमने जो उनको चाहिए सब कुछ दिया है, ऐसा समझ लोग थे। हम कितने अच्छे पिता हैं, हमारे बच्चे ने जो भी मांगा, उसने हमसे चॉकलेट मांगी तो हमने चॉकलेट दी, उसने मांगा कि मुझे सिंगापुर घुमा के लेके आओ तो हमको सिंगापुर घुमा के लेके आए। कितने अच्छे माता पिता हैं। लोग ऐसा सोचते हैं हम बहुत अच्छे माता पिता हैं अगर हम अपने बच्चों की सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। ये पागलपन है। ये माता पिता का कर्तव्य नहीं है कि बच्चे जो भी इच्छा करें, जो भी मांगें। बच्चों को या अपने आश्रितों को, इसलिए गुरुर न सस्यात् जननी न सस्यात्, ये सब बताया गया है। स्वजनो न सस्यात्, जो अपने आश्रित हैं उनको उनके शरीर की देखभाल के लिए जो आवश्यक है वो देना है। लेकिन ये अर्थ नहीं है कि वो कुछ उल्टी सीधी चीज़ चाहते हैं, पापमय चीज़ें कुछ मांगते हैं तो वो भी हमारा देना उनको हमारा कर्तव्य है, ऐसा नहीं है। और सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि हम प्रयास करें कि वो भगवान की भक्ति ग्रहण करें। उसके बिना हम अपना कर्तव्य भी नहीं निभा रहे हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद अन्य चीज़ बताते हैं, ध्यान के बारे में बताते हैं। आजकल ध्यान बड़ा प्रचलित है, जैसे लाइट पर ध्यान। लाइट के अलग अलग वो हो सकते हैं वॉटेज, 0 वाट, 10 वाट, 20 वाट। कौन से कलर की लाइट है लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ध्यान, ये शास्त्रों में ये टेक्निकल वर्ड है ध्यान। ध्यान तो सब करते ही हैं, किसी ने माइंड में तो कुछ ना कुछ चलता रहता ही है, तो उस सबको थोड़ा ध्यान बोलते हैं। कुछ भी जो बहुत ही जगह माइंड में मन में जो भी चल रहा है वो थोड़ा ध्यान हो जाता है। ध्यान जब उसका अर्थ योग से है, ध्यान योग, तो उसका एक बड़ा विशिष्ट अर्थ है। क्योंकि जो
मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन को भगवान में लगाना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में लगाना, उसको ध्यान कहते हैं। भगवद गीता में 6 अध्याय में जहाँ भगवान ध्यान योग का वर्णन करते हैं, वहाँ भगवान क्या कहते हैं? प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्त युक्त आसीत मत परः। अष्टांग योग की विधि का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं धीरे धीरे अंत में ये स्थिति आनी चाहिए कि मन संयम में, मन को संयमित करना है अन्य चीज़ों से। अन्य सब जगह जहाँ मन जा रहा है वहाँ से उसको खींच करके मन संयम्य मत चित्तः, मेरे पे चित्त को लगाओ। मत चित्तः युक्त आसीत, युक्त, मेरे से युक्त हो जाओ। मत परः, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे अधीनता को स्वीकार करो। तो इसको भगवान ध्यान बता रहे हैं। और उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इस तात्पर्य में बता रहे हैं जो श्रीमद् भागवतम के अंदर आया है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। तो यहाँ पर प्रार्थना नमन किया जा रहा है भगवान को, उन भगवान को जिनकी विशेषता बताई है, योगीगण जिनका ध्यान अपने हृदय में करते हैं। पश्यन्ति यम योगिनः, योगीगण जिनको ध्यान मुद्रा में देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये योगियों का गंतव्य है। क्या? बल्ब लाइट देखना नहीं, उससे अगले जन्म में मच्छर क्यों नहीं मिल सकती है आपको, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? आप हमें ध्यान जो है परमात्मा के ऊपर करना होगा, जिससे कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकें। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि न केवल अंतःकरण में भगवान का निरंतर दर्शन किया जा सकता है, बल्कि ऐसी विधि का वर्णन हो रहा है जिससे कि साक्षात दर्शन हो सकता है। नेत्रों से आँख साक्षात भगवान का दर्शन किया, यानी कि भगवान के साथ अंतरंग संबंध, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में जाकर भगवान का पार्षद बना जा सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्राधान्य है, भगवान का पार्षद बनना, और वो भी गोलोक वृंदावन में। ये है भक्ति योग। अन्य जो विधियां हैं, योग विधियां, अष्टांग योग विधि, यहाँ तक कि अष्टांग योग विधि, ध्यान इत्यादि, अगर उसमें भक्ति थोड़ी है, अगर अन्य जो कोई भी योग विधियां हैं उसमें अगर भक्ति है ही नहीं, अर्थात वहाँ भगवान के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है, या विष्णु एक निराकार ब्रह्म है, ऐसी मान्यता है, ऐसी समझ है, तो फिर उससे हमें आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, उससे नरकगामी बनना पड़ता है। इसलिए जो मायावाद है, विष्णु 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 ऐसा बोला जाता है, पंच उपासना की जाती है, लेकिन उसमें धारणा गलत है। ठीक है, विष्णु का एक अर्थ है सर्वव्यापी, लेकिन अंततः परम सत्ता निराकार निर्विशेष नहीं है। अंततः परम सत्ता एक परम व्यक्ति हैं, भगवान विष्णु कृष्ण। ये बात को स्वीकार करना जरूरी है, इसमें श्रद्धा होना जरूरी है। अन्यथा यन्यरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावा विशुद्ध बुद्धये आरुह्य कृष्णेन परम पदम तथा पतंत्यद अनादृत युष्मदंग्रयः। जो भगवान के चरण कमलों का अनादर करते हैं, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करना, भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार नहीं करना, भगवान की दिव्य लीलाओं को क्षणिक मानना, भगवान के धाम को नित्य धाम नहीं मानना, ऐसा कोई है नहीं धाम, ये सब तो बस निराकार ब्रह्म है, जो भी कुछ रूप वाला है, जो भी कुछ है वो सब तो नश्वर है, वो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा मायावादी लोग मानते हैं। तो ऐसा जो लोग मानते हैं वो भले ही बहुत तपस्या करें, वो भले ही सात्विक दिखें, सात्विक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से बाहर भी हों, लेकिन क्योंकि उनको परम ईर्ष्या है भगवान से, इसलिए भगवान का रूप स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए भगवान की सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए वो लोग वो सब भी पतित होंगे, इस भौतिक जगत में ही रहेंगे, यहाँ से उनका उद्धार नहीं होगा। इतना महत्वपूर्ण है ये भगवत तत्व विज्ञान को समझना। अन्यथा हम सोचते रहेंगे कि हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, हम तो अच्छे आदमी हैं,
हम तो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, ऐसा हम सोचते रह सकते हैं, लेकिन उससे हमारा भला नहीं होगा। हम उससे जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकते। फिर आगे अन्य और विषय वस्तु जो एक समझने की है कि ये जो अनुध्येयम, जो ध्यान है, ध्यान मतलब मन का कार्य है। वो ध्यान अंतःकरण से किया जाता, अंतःकरण में किया जाता है। तो वो मन को भगवान की सेवा में लगाने का पथ है। तो ये जो ध्यान है ये भी क्रमिक रूप से किया जाना चाहिए। इसको उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, यह नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्योः क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। क्या कहते हैं? भगवान के तन तत्, भगवान के वो नाम रूप चरित आदि, भगवान के नाम रूप चरित, भगवान की क्रियाएं इत्यादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो हो, उनका कीर्तन करके, कीर्तन में स्मृत्यो हो, स्मरण में, इन दोनों चीज़ों में क्रमेण, क्रमबद्ध होकर के, एक के बाद एक, हैफेजर्ड नहीं, क्रमबद्ध, पहले क्या करना है वो समझ करके, बाद में क्या करना है समझ करके, क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। रसना मतलब जिह्वा, मनसी मन, मन में, रसना मनसी नियोज्य। ये भगवान के नाम रूप चरितादि को अनुकीर्तन और स्मरण के द्वारा रसना यानी जिह्वा और मन के अंदर स्थापित करके तिष्ठन व्रजे, व्रज में भगवान की लीला स्थली में रहना चाहिए। तिष्ठन व्रजे तदनुगामी जनानु, तदनुरागी जनानुगामी, जो वहाँ पर व्रज में रह कर के जो भगवान के अनुरागी हैं, जिनको भगवान से अनुराग है, प्रगाढ़ प्रेम है, जनानुगामी, ऐसे जनों के अनुगामी बनना चाहिए, उनके पथ का पालन करना चाहिए। कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम, समस्त समय, कालम नयेद अखिलम, समस्त समय इसमें बिताना चाहिए, ये है समस्त उपदेश का सार। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी कैसे क्रमबद्ध होकर के भक्ति योग की अलग अलग क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए ये बताते हैं। तो सबसे पहले हमें जो अपनी बाह्य इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ श्री विग्रह हैं, ध्यान क्या होता है? मन के अंदर विग्रह, भगवान के रूप का स्मरण करना, अपने मन के अंदर उन रूप को लेके आना, उसको ध्यान कहते हैं। इस अवस्था को करने से पहले हमें आँख खोल के पहले भगवान के विग्रहों का दर्शन करना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि मंदिर में आते आँख बंद कर लेते हैं, भगवान के सामने आएंगे आँख बंद कर दें। अभी यहाँ पर समय है, आप आँखों से भगवान को देखिए। मंदिर के बाहर जा कर के आप कहीं बैठे हैं, वो अवस्था आपकी अगर आ गई है तो आप आँख बंद करके फिर जो आपने देखा है उनको फिर अपने मन में लेके आइए। लेकिन यहाँ जब भगवान के सामने, तो यहाँ पर तो आप अपनी आँखों को भगवान की सेवा में लगाइए। यहाँ भगवान के रूप को, इन आँखों को भगवान की सेवा में लगाइए, उनके रूप का दर्शन करके, चरणों से। भगवान के रूप का दर्शन चरणों से आरंभ होना चाहिए। कई बार हम जाते हैं, लोग घरों में अपने आल्टर में ऐसे लगाते हैं फ़ोटो, केवल बस चेहरा चेहरा होता है भगवान का, ऐसे फ़ोटो लगाते हैं, है ना। तो वो सही तरीका नहीं है।
भगवान के चरण जरूरी हैं। भगवान के रूप का स्मरण, भगवान के स्मरण और उससे पहले दर्शन, वो भगवान के चरणों से आरंभ होना चाहिए। क्योंकि हमारे भगवान के रूप दर्शन करने का प्रयोजन क्या है? भगवान की सेवा करना। और सेवा झुक कर के होती है, सेवा इस भावना में होती है कि हम दास हैं, इसलिए चरण रज हमें अपने शीश पे ग्रहण करनी होती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें दास्यता का भाव लाना होता है, तब हम भगवान के रूप का सही प्रकार से दर्शन कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। और इसी प्रकार भागवतम भी, पहले 2 स्कंद भगवान के चरण स्वरूप हैं, तो वो तैयारी है भगवान की सेवा की, ये सेवा भाव, दास्यता का भाव। तो इस प्रकार भगवान अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में पहले लगाना चाहिए। तो फिर उसके बाद तो सबसे पहले जो हमारी इंद्री, सबसे पहली इंद्रिय जो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए वो कौन सी है? कान। श्रुतेक्षता पंथा, जो इच्छा है, जो दर्शन भी है, उससे पहले भी श्रुता आता है। सुनना देखने से भी पहले जरूरी है। लोग पहले देखने मंदिर में नहीं आते ना, पहले सुनेंगे कि ऐसा ऐसा एक मंदिर है, मंदिर जाना चाहिए, तो जाके यहाँ आएंगे ना। तो सबसे पहले सुनना, ये सबसे पहले आता है। और जो देखने पे ज़्यादा जोर देते हैं सुनने से, वो लोग ज़्यादा अच्छे से प्रगति नहीं कर पाते हैं भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में। लोग आते हैं, बैठते हैं, और जहाँ कक्षा शुरू हुई वहाँ बाहर चले जाते हैं, है ना। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन था आने का, वो था श्रवण करना। उनको लगता है ये अभी हमारा काम नहीं है, ये दूसरों का काम है, हमारा काम तो हो गया, हम दर्शन करने आए, दर्शन हो गए, अभी हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है। दर्शन करने की हमें क्षमता वास्तव में उस अनुपात में प्राप्त होती है जिस अनुपात में हम श्रवण करते हैं। श्रवण करके हम समझते हैं भगवत विषय को, भगवान संबंधी विषय को, हम कौन हैं, भगवान कौन है। नहीं तो हम क्या देखेंगे। इसीलिए हम देखते हैं, जैसे एक कहीं भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज वो परिक्रमा करवाते थे, ब्रजमंडल परिक्रमा। तो फिर ब्रजमंडल परिक्रमा में क्या होता था कि परिक्रमा हो रही है, लेकिन हर दिन घंटों घंटों प्रवचन होते थे। आजकल क्या होता है, जब हम यात्रा पे जाते हैं, बहुत से लोग निकालते हैं ना, यात्राएं निकालते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, यात्राएं निकालते हैं, तो उसमें बहुत लिस्ट होती है लंबी। आपको ये सब दर्शन स्थली हैं, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और लोग उसके आधार पे चुनते हैं। जिसमें ज़्यादा पैकेज में ज़्यादा स्थली हैं, वहाँ ये अच्छा पैकेज है। और फिर वहाँ पर लोग कैलकुलेट करते हैं एक दिन में कितने दर्शन किए। बोले एक दिन में इतने सारे दर्शन कर लिए हमने, जय सफल हो गया हमारा यात्रा, हमने इतने सारी जगह का दर्शन कर लिया। लेकिन महत्वपूर्ण है हमने क्या सुना। इसलिए वो यस्यात्मा बुद्धि कुणपेत धातु के स्वधि कलत्रादिशि भौमयज्यदि, वो बताया गया है कि अगर कोई सोचता है कि बस हम तीर्थ स्थलों में जा रहे हैं केवल स्नान करने के लिए, ऐसे, तो वो परिक्रमा चल रही थी, तो वहाँ कक्षा चल रही थी, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कक्षा दे रहे थे, तो उनके कुछ शिष्य जो है कक्षा में आए नहीं। तो फिर बाद में आए, तो बोले कहाँ थे आप, कक्षा में नहीं थे। बोले हम दर्शन करने गए थे। तो बोले आप दर्शन नहीं, आई एक्सरसाइज करने गए थे आप। तो वो जो दर्शन बिना श्रवण के होता है वो केवल आँखों की एक्सरसाइज है, उससे कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। हो सकता है वो कुछ मटेरियल लाभ हो जाए, आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। तो कई बार हम देखते हैं भक्तगण श्रवणम कीर्तनम कैंप में जाते हैं, व्यास पूजा में जाते हैं, तो यहाँ महाराज प्रवचन दे रहे हैं, ये लोग यहाँ दर्शन करने के लिए टहल रहे हैं बाज़ार में, या कहीं मंदिरों में भी टहल रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। हम जो है वहाँ पर हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, हाँ दर्शन भी करना है, ऐसा नहीं कि दर्शन महत्वपूर्ण, दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोनों में प्राथमिकता पूछी जाए तो श्रवण ज़्यादा प्राथमिक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सबसे पहली जो इंद्रिय हमारी
लगनी चाहिए वो श्रवण में लगनी चाहिए। उसी प्रकार हम देखते हैं कई भक्त जो हैं उनसे पूछिए आप कितनी माला करते हैं, 16 माला करते हैं। कितना आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, वो उसका टाइम नहीं मिलता है। तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, नाम श्रवण नाम कीर्तन आप कर रहे हैं, लेकिन अगर साथ साथ श्रवण नहीं होगा, कथा भगवान विषयक कथा का श्रवण नहीं होगा, तो फिर नाम श्रवण कीर्तन अपराध युक्त रहेगा, अपराध विहीन नहीं होगा। इसीलिए भगवान के विषय में श्रवण, पढ़ना सुनना, पढ़ना प्रभुपाद की पुस्तकों में हम जब पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जैसे महाभागवत को सुन रहे हैं। तो आजकल तो सब साक्षर हैं, बहुत लोग साक्षर हैं, तो इसलिए पुस्तकें पढ़ना चाहिए नियमित रूप से। और प्रवचन जहाँ पर हैं, लाइव लेक्चर हो रहे हैं, वहाँ सुनना चाहिए। और रिकॉर्डेड लेक्चर में भी सबसे पहले प्राथमिकता प्रभुपाद जी के प्रवचनों को देनी चाहिए। तो श्रवण, उसके बाद फिर कीर्तनम आता है, और उसके बाद फिर स्मरणम आता है। ये जो अनुध्यान ध्यान है, ये स्मरणावस्था का एक भाग है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये जो उपदेशामृत का श्लोक है उसके ही तात्पर्य में बताते हैं कि क्रमिक रूप से हमारी जब आध्यात्मिक प्रगति होती है तो कैसे हम एक के बाद एक अलग अलग स्थितियों से गुजरते हैं। तो सबसे पहले आती है श्रवण दशा, पहले होती है हमारी सुनने की अवस्था। श्रवण दशा अगर अच्छे से हुई है तो फिर आती है वर्ण दशा। जिसने अच्छे से सुना है वो अच्छे से सुना सकता है। One who has heard nicely can speak nicely. जिसने अच्छे से सुना है वो अच्छा कीर्तन कर सकता है। जिसने अच्छे से श्रवण किया है वो अच्छा कीर्तन कर सकता है। उसका कीर्तन संकीर्तन होगा। और जो बिना सुने कीर्तन करता है वो संकीर्तन नहीं होता है, क्योंकि संकीर्तन का एक अर्थ है अपराध रहित होकर के कीर्तन करना, सम्यक रूपेण कीर्तन, जिसमें अपराध नहीं है। तो जब सुना नहीं है तो बहुत सारी कीर्तन मंडलियाँ हैं, बहुत सारे बड़ी सुरीली आवाज़ में गाने वाले सिंगर्स हैं, वो कीर्तन नहीं है ना, वो कीर्तन नहीं है, भले ही वो भगवान का नाम ले रहे हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा है कि सर्पोच्चिष्ट यथापयम, है ना, श्रवणम नहीं व कर्तव्यम, उनसे नहीं सुनना चाहिए। वो कीर्तन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में, क्या है, राधे राधे चले आओ क्या है, चले आएंगे बिहारी, तो इतना आसान थोड़ी ना है। ऐसे ही कोई भी गाना बना लेता है और कोई भी गा लेता है, नहीं। हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो लिखने वाले कौन है और गाने वाले कौन है, दोनों चीज़ें। अगर वो शुद्ध भक्ति भाव में नहीं होंगे तो उनके सॉन्ग्स गाने हम लोग सुनेंगे गाएंगे तो पता नहीं कौन आएगा। भगवान तो नहीं आएंगे, कुछ और ही आएगा। तो हम देखते भी हैं कौन आते हैं फिर। तो वर्ण दशा, तो इसलिए प्रवचन देना, तो हमें बहुत आतुरता भी नहीं होनी चाहिए कि हमें प्रवचन देने। कई बार भक्त लोग जो है, प्रभु जी हम प्रवचन कब दे सकते हैं? तो ये भी सही भावना नहीं है। या कई बार भक्त लोग जो हैं, प्रभु जी हमें भी कीर्तन लीड करना है, श्रवण में हमें बहुत आतुरता होनी चाहिए, कीर्तन में आतुरता होनी चाहिए, पर जब हमारे वरिष्ठ हमें योग्य समझें तब। इसीलिए भक्ति सेवाओं में, क्रियाओं में इस प्रकार से विनम्रता का भाव रखना चाहिए, अपने को आगे पुश नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से ऐसी सेवाओं में जहाँ पर ख्याति, नाम इत्यादि मिलने की बहुत संभावना हो। तो कीर्तन लीड करना, प्रवचन देना, ये सब चीज़ में हम लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो इसलिए इसमें डर है, यदि
हमारे हृदय में अन्य भावनाएं हैं, लोगों को आकर्षित करना है, अपना आदर सम्मान प्राप्त करना है, तो फिर हमारा सर्वनाश भी हो सकता है उससे। क्योंकि अगर हमने भगवान का कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, अपनी प्रसन्नता के लिए किया, तो फिर उसके उल्टे परिणाम होंगे। तो इसलिए पहले श्रवण अच्छे से होना चाहिए, श्रवण से एक सेवा भावना आनी चाहिए, तब जा कर के फिर व्यक्ति सही से कीर्तन कर पाएगा। तो श्रवण क्रम ये है, श्रवण, उसके बाद में फिर कीर्तन। फिर जब कीर्तन कोई व्यक्ति अच्छे से करता है तब कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे। जब कीर्तन अच्छे से होता है तब जाके स्मरण आता है, तब जाके मन में हम भगवान का चिंतन कर पाते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन कर पाते हैं। कई लोग से हम बोलते हैं आप जप कीजिए, बोले नहीं हम माइंड में हमेशा ही जप करते रहते हैं। तो वो जो मन में स्मरण, उसको स्मरण कहते हैं, अनुध्यान, वो उन्नत अवस्था है। वो बिना श्रवण कीर्तन किए स्मरण नहीं होगा, कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। आपको लग सकता है माया आपको ऐसा झूठा दिलासा दिला सकती है कि तुम तो 24 घंटे भगवान का ही सोचते रहते हो। हाँ बहुत बढ़िया था। तो माया कुछ भी करा सकती है। तो इसलिए ये जो अनुध्यान है मन में ही, वो बहुत आय की स्थिति है। उसमें ऐसा इस तरह से नहीं करें। इसलिए बताया रसना क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, क्रमबद्ध में पहले रसना, पहले कर्ण, फिर जिह्वा, उसके बाद फिर मन आता है। हाँ, मन तो हमेशा भगवान की सेवा में आरंभ से ही लगता है, लेकिन वो पहले उन क्रियाओं में लगता है जिसमें इंद्रियां लगी हैं। उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने में मन लगता है पहले। जैसे हम झाड़ू लगा रहे हैं तो उसमें मन को लगाना चाहिए झाड़ू लगाने में। ऐसा नहीं मन में हम कृष्ण का स्मरण करने की सोच रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं, पता चला कचरा हटा ही नहीं और आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, तो भगवान आपको बाहर भगा देंगे। बोले पहले सेवा ढंग से करो, पहले मेरा स्मरण क्या कर रहे हो, पहले यहाँ जो सेवा दी है पहले उसको ढंग से करो। तो इसका अर्थ ये नहीं है प्रभु जी हम कृष्ण का स्मरण करते करते माम अनुस्मर युद्ध च का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हम सेवा करते करते स्मरण कर रहे हैं। पर वो सेवा ढंग से करने में पहले मन को लगाओ, है ना, वो सेवा ढंग से होनी चाहिए पहले, है ना। तो फिर और जब सेवा हम कर रहे हैं तो उसमें वो मनन होना चाहिए कि ये सेवा किसके लिए हो रही है, वो ये कृष्ण के लिए हो रही है, तो कैसे इसको अच्छे से करना है, कृष्ण के लिए, ओ कृष्ण कृपया इसको से, ये मन वहाँ लगना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हम वहाँ बैठ कर के अभ्यास कर रहे हैं कि वो कृष्ण वृंदावन में हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे कृत्रिम वो करने वो आवश्यकता नहीं है, वो करना संभव भी नहीं है, नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। इस प्रकार ये सेवा कैसे हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं या भगवान के रसोई बना रहे हैं तो ये कृष्ण के लिए बना रहे हैं, कृष्ण इसको लेंगे, कृष्ण कृपया इसको स्वीकार कीजिए, इस प्रकार से हमें वो चिंतन वहाँ मनन करना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन और फिर जब हृदय एक स्तर पे शुद्ध हो जाता है तब जा कर के ऐसा होता है कि फिर हम एकांत में जा कर के भी भगवान का, जब हमारी इंद्रियां नहीं लगी हैं, अन्य बाह्य इंद्रियां नहीं लगी हैं, केवल अंतःकरण से हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। वो स्मरण अवस्था कहलाती है, ध्यान जिसमें एकांत में। इसीलिए भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने एक पूरा तुम्ही किशोर वैष्णव ऐसा भजन पूरा लिखा, वैष्णव के कैसे तुम वैष्णव हो। ये तो जो एकांत में अपरिपक्व अवस्था में एकांत में जाकर भजन, भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना, ये जो है वो छल हो सकता है, प्रतिष्ठा आशा, प्रतिष्ठा की आशा हो। हम एकांत में ध्यान भजन करते हैं, उससे देखो कितने बड़े बाबा जी हो गए। ऐसा है वृंदावन में, ब्रज में कई लोग भक्ति में थोड़ा ऐसे आते हैं और पास में वृंदावन तो है ही यहाँ, तो वहाँ देखते हैं कि बाबा जी लोग हैं, साधु महात्मा बैठे हुए हैं और बाद में और क्या क्या करते हैं वो उनको नहीं पता होता है। कुछ ऐसे भी हैं, बहुत अच्छे साधु भी हैं,
लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। तो लेकिन ये जो एकांत में जो भजन एकांत में करना है, वो उस अवस्था में, जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब हम श्रवण कीर्तन करके शुद्ध हो जाते हैं, जब हम मन में भगवान का रूप, नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण कर पाएँ, तब जाकर के व्यक्ति इस प्रकार एकांत में जाकर के भी भगवान का स्मरण कर सकता है। और फिर ये स्मरण दशा कहलाती है, स्मरणावस्था। उसमें ऐसे ध्यान करते करते फिर समाधि की अवस्था तक आता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जब तक कोई व्यक्ति एकांत में नहीं जाएगा तब तक समझ लेना चाहिए कि वो अभी तक इस अवस्था में नहीं पहुंचा है। जैसे श्रील प्रभुपाद है ना, तो प्रभुपाद कभी ऐसे अंत समय तक भी एकांत में नहीं गए। श्रील प्रभुपाद हमेशा एक्टिव रहे प्रचार में। तो वो एक प्रक्रिया है भजनानंदी, जिसमें एकांत में जाके कृष्ण का स्मरण करते हैं, परिपक्व, वो भी परिपक्व अवस्था में। लेकिन दूसरी भी अवस्था है जिसमें भगवान की प्रीति के लिए एक उन्नत भक्त, जो उसी प्रकार उन्नत है, लेकिन भगवान की सेवा में बाह्य आंतरिक सभी इंद्रियों को लगा करके लगाता है, गोष्ठ्यानंदी, इस प्रकार के भक्त। और उसमें भी महाभागवत भक्त होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं ब्रज में गोपियाँ, ब्रजवासी, हम कभी नहीं सुनते कि ऐसे ब्रजवासी गोपियाँ जो है अलग से बैठ करके कोई ध्यान करते हैं। तो वास्तव में जो ध्यान करते हैं इस भौतिक जगत में भी भजनानंदी, वे भी उस भजन, उस ध्यान में वो भगवान की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश करते हैं, वह भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए निष्क्रियता तो भक्ति में कहीं पर है ही नहीं, क्योंकि अंततः हमारी इंद्रियां हैं और भगवान हैं, उनकी इंद्रियां हैं। इसलिए अंततः निष्क्रियता कहीं नहीं है। वो एक परिपक्व अवस्था में मन के द्वारा व्यक्ति भगवान की लीलाओं में प्रवेश करके उन लीलाओं में भगवान की सेवा करना आरंभ करता है। और उस समय में भी बाह्य रूप से, है ना, ये भी भक्ति साम सिंधु में बताया गया है, बाह्य रूप से भी वो अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाता है, श्रवण कीर्तन विधियों में। और साथ साथ अंतःकरण में ऐसे, ये जो हमने पढ़ा, तद अनुरागी जना, उनके अनुरागी जनों का चिंतन करते, उनकी मार्गदर्शन में आंतरिक रूप से सेवा करता है, तो उसको रागानुगा स्तर बोलते हैं। लेकिन वो बहुत उन्नत अवस्था में आने का है, आने पर ही संभव है। इसलिए सर्वप्रथम जो है वो विधि भक्ति का स्तर होता है, उसमें अपनी बाह्य इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना और मन को उन इंद्रियों के संदर्भ में भगवान की सेवा में लगाना होता है। तो इस प्रकार से ये भक्ति पथ में क्रमिक रूप से हमें प्रगति करनी चाहिए। तो हमें अभी पूरा जोर लगाना चाहिए कि हम अपनी समस्त इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। उसके लिए श्रील प्रभुपाद ने हमें ये समुचित आयोजन दिया है। तो हमें खुद श्रवण करना चाहिए और फिर प्रचार कार्य में लगना चाहिए। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रचार के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से जो भी हमारे लिए उपयुक्त है, हमारे गुरुजनों के द्वारा जो हमें निर्दिष्ट है, उस प्रकार से हमें लगना चाहिए। तो इस प्रकार श्रवण और कीर्तन, इसमें अधिक से अधिक अपने को लगाना चाहिए। फिर समय आने पर वो स्वाभाविक ध्यान वो होगा। और रूप का जहाँ पर है, तो रूप का मनन करने से पहले हमें अपने इंद्रियों को भगवान की रूप का श्रृंगार करने में, जो पुजारी हैं इस प्रकार से वो करते हैं। अन्य लोगों को भगवान के इन विग्रहों की सेवा करने में अपनी इंद्रियों को लगाना चाहिए। जैसे हम अपनी इंद्रियों से कुछ कार्य कर रहे हैं, उसके फलों को भगवान को, अर्च विग्रह को अर्पित करना चाहिए। इसलिए हर मंदिर में ऐसे ये दान पेटी होती है या कुछ ऐसे अन्य चीज़ होती हैं। तो ये एक नियम है, जब मंदिर आए तो भगवान को हमें कुछ अर्पित करना चाहिए। हमने ये अन्य अन्य कार्यों में हम संलग्न हैं, उन कार्यों में भटक नहीं जाएं। वो कार्यों के अंतिम भोक्ता तो आप ही हैं, उनके फलों के भोक्ता आप ही हैं। इसको स्मरण रखने के लिए और इसको बढ़ाने के लिए ये नियम है। मंदिर में आते हैं खाली हाथ नहीं आते, मंदिर में आए भगवान के लिए कुछ अर्पित करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान को कुछ चाहिए, इसका अर्थ यह है कि हमें चाहिए कि हम स्वार्थी नहीं हो, हम समझें कि हम भगवान के दास हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान की ही शक्ति है और वास्तव में हम भगवान के दास हैं। इसलिए उन सब कर्मों का फल भगवान को अर्पित होना चाहिए। तो ये सब वैदिक संस्कृति है। इसलिए भगवान की सेवा केवल ऐसा नहीं कि केवल पुजारी ही भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं सब अन्य लोग भी भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं अलग अलग प्रकार से।
कोई मंदिर की सफाई करता है, कोई भगवान के लिए भोग सामग्री लेके आता है, उसके लिए खरीदता है, बहुत सारे आज ये सब मंदिर से कनेक्टेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब अर्चा विग्रह की सेवा के लिए। तो ये सब सुअवसर हमें प्राप्त है। अभी यहाँ पर भगवान इस रूप में यहाँ पर अवतरित हुए हैं, गुरु महाराज वरिष्ठ श्रील प्रभुपाद और उनकी कृपा से। तो हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे आयोजन हैं, जैसे माला, बहुत सारी माताएं जो हैं माला बनाती हैं, तो किस प्रकार से बहुत अच्छा अवसर है उनके लिए, भगवान का ये श्रृंगार वो माला बना रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेवाएं उपलब्ध हैं और ये एक भाग है। और फिर दूसरा भाग है प्रचार, भगवान के मंदिर में भक्तों को किसी न किस तरह से उनको आमंत्रित करना, उनको प्रेरित करना कि वो आएँ, है ना। ये एक और दूसरा सेवा का विभाग है। तो इस तरह से हमें श्रवण कीर्तन में अपने को लगाना चाहिए और उससे फिर स्मरण होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न? ओके। हरे कृष्ण। तो आज की कक्षा में आपने प्रारंभ में एक स्टेटमेंट बताया था कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य मुक्ति है और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। लेकिन हम शास्त्र में अलग जगह देखते हैं कि कोई स्टेटमेंट भी आता है मुक्ति प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। हाँ, मतलब जन्म मृत्यु का चक्र से निकलना पूर्ण रूप से उसका अर्थ है भगवान का सेवक बनना। वही मेरा कहने का आशय है। केवल ऐसी मुक्ति नहीं, वास्तविक मुक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना हमारा ध्यान में होना चाहिए। वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं, उससे निकलना है, लेकिन निकल करके अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना है। केवल निकलना नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना है। तो इस तरह से पूर्ण मुक्ति है जब हम कृष्ण भक्त बनते हैं। और उसके अंदर फिर जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना तो उसके अंदर इंक्लूडेड है ही। तो इसलिए वो तो है ही कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। जब हम भगवान के भक्त बनते हैं तो हम प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित की, हम जन्म जन्मांतर रहें। तो प्रश्न उठता है तो फिर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा तो चैतन्य महाप्रभु तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जन्म जन्मांतर में आपकी सेवा करें। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं होते हैं। तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना ही है। जन्म मृत्यु के चक्र में रहना मतलब भगवत चेतना विहीन होना। अगर हम इस भौतिक जगत में आ रहे हैं तो वो जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है यदि हम पूर्ण भगवत चेतना में। तो इसलिए दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जब हम कहते हैं कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है तो उसका अर्थ नहीं है कि हम चाहते हैं कि भगवान आपकी सेवा के बिना हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल कर ब्रह्म में लीन हो जाएं। वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके चेतन, आपके दास हैं, इस चेतना में रहें, जिसका अर्थ है कि भले ही फिर हम नरको स्वर्ग या स्वर्ग नरकापि तुल्य, वो तुल्य है, फिर उसमें फिर कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवत चेतना का अर्थ है वो फिर भौतिक जगत में नहीं रहता है। जिसकी भगवत चेतना होती है वो इस भौतिक जगत में रहता है, वो वैकुंठ में रहता है। इस दृष्टि से वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल गया। तो इस दृष्टि से भक्त का जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है वो और भगवत सेवक होना, वो दोनों एक साथ समाहित है। वो तो एक और प्रश्न था, एक जो आपने श्लोक बताया श्रमय वही केवलम, उसमें उस श्लोक के प्रारंभ में धर्म शब्द का कुछ आया, धर्म स्वनिष्ठिताम पुंसम विश्वक्सेन कथासु जी। और साथ ही साथ फिर भगवद गीता में वो श्लोक आता है स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते भव। तो वहाँ पे हमने धर्म को हमने बताया कि उसको भक्ति के साथ हमने जोड़ा कि यहाँ पे जो धर्म शब्द स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, अस्य धर्म, ये धर्म जी, वहाँ विशेष रूप से धर्म एक बहुत ही एक विस्तृत विषय है। जैसे सवै पुंसाम परो धर्म, टॉप मोस्ट धर्म। तो धर्म के स्तर हैं बहुत सारे, सामान्य धर्म है ना, टॉप मोस्ट धर्म। तो
टॉप मोस्ट धर्म, धर्म की पराकाष्ठा है। धर्म आरंभ तो हो जाता है वर्णाश्रम पालन करने से, लेकिन उसकी पराकाष्ठा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान की शरण ग्रहण करना। तो वहाँ तो भगवान बोल रहे हैं परित्यज्य, धर्म छोड़ने को बोल रहे हैं। तो निम्न स्तर के धर्मों को छोड़ करके फिर उस स्तर पे आना पड़ता है। लेकिन पहले निम्न स्तर के धर्मों को, क्रमिक रूप से कोई जा रहा है तो पहले निम्न स्तर के धर्मों को करेगा। तो इस तरह से धर्म वो सभी धर्म हैं जो भी शास्त्रों के अंदर वर्णित हैं, लेकिन उसके अंदर भी ये है तारतम्य है, नीचे ऊपर है। हाँ, वो श्रम एव ही केवलम कौन सा धर्म है जिसमें धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु नोत्पादयेद यदि रतिम, श्रम एव ही केवलम। जो हम अपना वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहे हैं या कोई भी और अन्य स्तर का धर्म पालन कर रहे हैं, यदि उसका उद्देश्य या उसका परिणाम रति भगवत प्रेम नहीं है तो वो श्रम है। यानी कि जो हम वर्णाश्रम भी अगर पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें मुक्ति की कामना है, केवल उसमें भगवान के रूप और भगवान के धाम के प्रति तिरस्कार की भावना है, अरे ये सब कुछ नहीं होता है भगवत धाम, बस यही निराकार मुक्ति, ऐसी अगर धारणा है तो वो श्रम है। श्रम एव ही केवलम है। अगर उस धर्म के अंदर समझ नहीं है कि हाँ हमें भगवत भक्त बनना है, लेकिन भगवत शुद्ध भक्त बनना है, शुद्ध भक्त बनने की अभी समझ नहीं है, लेकिन कम से कम भगवान का रूप है, भगवान का धाम है ना, और हम उनके अधीन हैं, कम से कम इतनी समझ है, और इसके द्वारा हमें अपना हित करना है, हमें इस जगत से निकलना है ना, और भगवान के ही आदेश का पालन करके भगवान को तभी हम निकल सकते हैं। अगर ऐसी भावना से कोई वर्णाश्रम पालन कर रहा है तो उसकी प्रगति तो होगी, धीरे धीरे होगी, है ना। लेकिन उसमें संभावना है कि वो कहीं भी आकर के अटक सकता है, अगर भक्तों का संग नहीं मिला तो उसी को ही परम मान सकता है। इसीलिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है पूर्ण शरणागति वाली विधि, इसमें रिस्क नहीं है, इसलिए इसके परिप्रेक्ष्य में वो भी श्रम एव ही केवलम है। बाकी तो इस दृष्टि से कॉन्टेक्चुअली देखना होगा। बॉटम लाइन है, अगर कोई भी धार्मिक एक्टिविटी कर रहा है लेकिन भगवान एक व्यक्ति हैं, अगर ये समझ नहीं है तो वो व्यर्थ है, तो वो श्रम है। ठीक है। आपने बताया प्रभु जी कोई भी सेवा इस टाइप की जिसमें पूजा प्रतिष्ठा इन्वॉल्व हो तो वो हमें नहीं लेनी चाहिए अपरिपक्व स्थिति में। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना तो जिस तरीके की अपब्रिंगिंग आज के ज़माने में हो रही है तो सभी के अंदर वो इनग्रेंड रहती है। तो उस केस में क्या हमको जब ऐसी सेवा मिलती है तो हमको वो विनम्रता के साथ उनको ना प्रभु को बता देना चाहिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ और वो सेवा नहीं लेनी चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि वो सेवा हमें जो हमारे गुरुजन हैं वो हमें दें, हम अपनी तरफ से पुश नहीं करें, हमें चाहिए जो हमारे गुरुजन हैं वो हमें दें। तो अगर वो हमें दे रहे हैं तो हमें स्वीकार करनी चाहिए। अगर वो दे रहे हैं फिर भी हमारे अंदर ये भावना है अगर, तो भी पतन होने का चांस, तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंदर इस प्रकार के बीज हैं तो हम क्या करें, हमारे ऐसे विचार आते हैं, हम क्या करें, हम ऐसे उनके सामने रख सकते हैं, तो वो हमें फिर बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे जो कभी ऐसे विचार आते हैं तो जब वो विचार पूरी तरह से आने ख़त्म हो जाएंगे तभी हम वो सेवा करना शुरू करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब वो विचार आए तब हमें कम से कम इतनी हमारा विवेक होना चाहिए कि हम उनको महसूस कर पाएँ, समझ पाएँ कि ये विचार आ रहे हैं, और हम उस समय प्रार्थना कर पाएँ भगवान ये विचार नहीं चाहिए। पर सेवा करते रहना है और विचारों को हटाना है प्रार्थना करके। ऐसा नहीं कि जब तक ये विचार नहीं आएंगे ही नहीं तब तक हम सेवा नहीं करेंगे, तो फिर प्रगति नहीं होगी।
ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।